दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, हरियाली से भरे गांव में सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो ओस की बूंदों में भी उम्मीदें चमक उठती। वहीं उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी, घास फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, एक 15 साल का लड़का जो जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर था। न माँ, न बाप और न कोई अपना। अनाथ होने का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। अर्जुन का दिन सूरज के साथ शुरू होता और खेतों में मजदूरी या जंगल से लकड़ियां काटने में गुजर जाता। वो सुबह सबसे पहले गांव के कुएं पर पानी भरने जाता, फिर अपने झोपड़ी के बाहर रखे छोटे से चूल्हे पर चाय बनाता। कभी कभी सिर्फ गर्म पानी भी होता। वो खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। गांव में कुछ अमीर लोग भी थे जिनके घर पक्के थे, छत पर पानी की टंकी लगी होती थी, आंगन में बाइक खड़ी रहती थी और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। अर्जुन अक्सर ऐसे घरों के सामने से गुजरते हुए रुक जाता। दीवार पर हाथ रखकर वो देखता, सोचता, काश मैं भी एक दिन ऐसा बन पाऊं। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना चप्पल, लेकिन एक सपना था, अमीर बनने का सपना। वो खुद से कहता, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। यह उसकी रोज की माला थी। लेकिन कैसे? इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। रात को वो अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा रहता, आसमान के तारों को देखता और सोचता कि क्या सच में ऊपर कोई है जो उसकी पुकार सुनेगा। उसकी झोपड़ी में एक पुरानी लालटेन थी जो आधी रात तक जलती रहती। उसकी रोशनी में वो कभी कभी लकड़ी पर कुछ बनाता, कभी कभी मिट्टी से कुछ गढ़ने की कोशिश करता, पर हर बार अधूरा छोड़ देता, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था और ना ही खुद को कुछ सिखा पाने की उम्मीद। एक दिन जब सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था, अर्जुन ने फैसला किया कि आज वो ज्यादा लकड़ियां काटेगा, शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए। वो अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर गांव से दूर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ठंडी हवा उसके मन को कुछ सुकून देती थी, पर आज कुछ अलग था। जब वो पेड़ों की छांव में लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। सफेद जटा, भगवा वस्त्र, आंखें बंद और ध्यान में लीन। अर्जुन चुपचाप उनके पास गया और धीरे से बोला, प्रणाम बाबा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, आशीर्वाद बेटा। तुम कौन हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है, अनाथ हूं, गांव में रहता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, लकड़ियां काट के खेतों में काम करके गुजारा करता हूं। साधु कुछ देर उसे देखते रहे और फिर पूछा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है बेटा? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, हाँ बाबा, मैं अमीर बनना चाहता हूं, बहुत अमीर। साधु फिर मुस्कुराए, लेकिन इस बार सवाल के साथ, अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि अमीर कैसे बनोगे? अर्जुन एकदम चुप हो गया। वो सोचने लगा, मैंने तो बस यही सोचा कि अमीर बनना है, पर कैसे, ये कभी नहीं सोचा। उसकी नजरें नीचे झुक गईं। उसने धीरे से कहा, नहीं बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा। आप ही बताइए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मैं भी अमीर बन सकूं? साधु ने अपने आसन पर सीधा बैठते हुए कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अमीरी की सोच को समझो। जाओ, अपने गांव के 4 लोगों से मिलो, सरपंच, मूर्तिकार, अध्यापक और एक गरीब व्यक्ति। इनसे बात करो, उनकी जिंदगी और सोच को समझो, फिर मेरे पास लौट आना। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ समझ तो नहीं आया था, पर इतना जरूर समझा कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी बातों में एक गहराई थी। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और बोला, मैं जाऊंगा बाबा, और इन सब से मिलकर वापस आऊंगा। जंगल से लौटते वक्त उसके पैरों में थकावट थी, लेकिन दिल में एक नई ऊर्जा। आज पहली बार किसी ने उसे उसके सपनों के बारे में सोचने की दिशा दी थी। रास्ते में वो खुद से ही बातें करता जा रहा था। सरपंच से क्या पूछूं? मूर्तिकार का क्या रहस्य है? अध्यापक से क्या सीखूं? और वो गरीब व्यक्ति जो शायद मेरे जैसे ही है, उससे क्या जान पाऊंगा? अर्जुन को अब अगले दिन का इंतजार था, जहां उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा
जो शायद उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती थी। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें झोपड़ी की दरारों से अंदर आईं। अर्जुन ने आंखें खोलीं तो उसे आज का दिन कुछ खास लगा। मन में उत्साह था। साधु बाबा की कही बातें अब उसके अंदर गूंज रही थी। उसने झटपट अपने पुराने कपड़े पहन लिए, एक टुकड़ा सूखी रोटी खाई और निकल पड़ा अपनी पहली मुलाकात के लिए गांव के सरपंच के पास। गांव के चबूतरे पर सरपंच बैठे थे। चारों ओर कुछ किसान खड़े थे। किसी जमीन के विवाद पर बातचीत चल रही थी। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। जब बातचीत खत्म हुई और लोग जाने लगे तो अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। प्रणाम सरपंच जी, अर्जुन ने झुककर कहा। सरपंच ने उसे पहचान लिया। अरे अर्जुन बेटा, कैसे हो? आज इधर कैसे आना हुआ? जी, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ पूछना था। सरपंच मुस्कुराए। अरे वाह, पूछो बेटा, क्या जानना है? अर्जुन थोड़ी झिझक के साथ बोला। आप गांव के सरपंच हैं, सबसे जिम्मेदार आदमी। आपने ये पद कैसे पाया? आपने बचपन में क्या सोचा था? सरपंच ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में बहुत अन्याय होता था। अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते थे। मैंने तभी सोच लिया था कि बड़ा होकर लोगों के लिए न्याय करूंगा, उनका साथ दूंगा। मैंने लोगों की सेवा शुरू की, पंचों के साथ बैठने लगा और धीरे धीरे लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। आज मैं सरपंच हूं क्योंकि मैं हमेशा गांव के बारे में सोचता हूं, अपने बारे में नहीं। अर्जुन ने ध्यान से हर शब्द सुना। उसे समझ आ रहा था कि नेता बनना सिर्फ पद नहीं, सोच और सेवा का रूप होता है। अब अर्जुन बढ़ा गांव के मूर्तिकार हरिहर जी की ओर। वो एक छोटी सी कार्यशाला में मिट्टी और पत्थर से भगवान की मूर्तियां बना रहे थे। उनके हाथों में गजब की सफाई थी, जैसे कोई कलाकार आत्मा से चीजें गढ़ रहा हो। अर्जुन वहीं बैठ गया और कुछ देर चुपचाप देखता रहा। फिर धीरे से पूछा, हरिहर चाचा, आप ये काम कब से कर रहे हैं? हरिहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन से बेटा। जब औरों के हाथों में गेंद होती थी, मेरे हाथों में मिट्टी होती थी। मुझे बचपन से ही कुछ गढ़ने में मजा आता था। लोग हंसते थे, कहते थे मिट्टी से क्या होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ये मेरा शौक था और आज यही मेरा पेशा बन गया है। अब लोग मेरी मूर्तियां शहरों तक खरीदते हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, पर असली संतोष ये है कि मैं वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। अर्जुन सोच में पड़ गया। शौक और हुनर को अगर समय और मेहनत दी जाए तो वो भी अमीरी का रास्ता बन सकता है। अब अर्जुन पहुंचता है गांव के अध्यापक मिश्रा जी के पास, जो स्कूल के बाहर कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो बच्चों को जीवन की बातें भी सिखा रहे थे, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी, आप पढ़ाते क्यों हैं? आप तो और भी काम कर सकते थे। मिश्रा जी हंसे और बोले, बेटा, मुझे बचपन से पढ़ाई में मजा आता था। किताबें मेरी दोस्त थी। जब बड़ा हुआ तो सोचा, अगर मैं बच्चों को अच्छा ज्ञान दूं तो एक दिन पूरा गांव बदलेगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है कि मेरे पढ़ाए बच्चे कुछ बने, कुछ करें। पैसे कम हैं, पर दिल बड़ा खुश रहता है। अर्जुन उनकी आंखों की चमक देख रहा था। उसमें कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चा समर्पण। उसने महसूस किया कि सच्ची अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, सोच और संतोष में भी होती है। अब अर्जुन पहुंचा गांव के सबसे बूढ़े और गरीब व्यक्ति रामू काका के पास। उनका झोपड़ा और भी टूटा फूटा था, कपड़े फटे थे और चेहरे पर थकावट की लकीरें। अर्जुन ने धीरे से पूछा, काका, आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी गरीब क्यों हैं? रामू काका ने भारी आवाज में कहा, बेटा, क्या करें, ये तो हमारे भाग्य में लिखा है। भगवान दूसरों को देता है, हमें नहीं। हम बस मेहनत करके जीते हैं, लेकिन किस्मत में जो नहीं हो वो कहाँ मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं कि कुछ बड़ा करें, बस जीते चले गए। अर्जुन ने देखा कि उनके चेहरे पर हार मानने का भाव था, जैसे जीवन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वो सोच में डूब गया, क्या गरीबी सिर्फ पैसे की होती है या सोच की भी होती है? चारों से मिलकर अर्जुन वापस जंगल की ओर चल पड़ा। उसका मन अब पहले से भारी था, पर अंदर से कुछ जाग चुका था। वो जब साधु बाबा के पास पहुंचा
तो वो पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बेटा, क्या सीखा तुमने? साधु ने पूछा। अर्जुन की आंखों में चमक थी। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि सरपंच ने सेवा की सोच रखी, मूर्तिकार ने अपने शौक को मेहनत से मुकाम तक पहुंचाया, अध्यापक ने ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना और रामू काका ने अपनी सोच को किस्मत का कैदी बना लिया। इसका मतलब क्या समझा? साधु ने फिर पूछा। इंसान अमीर या गरीब अपने मन और सोच से बनता है। जिस तरह की सोच रखोगे और उस पर काम करोगे, वैसे ही बनोगे। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, अब तुम तैयार हो। अब तुमसे कोई तुम्हारा सपना नहीं छीन सकता। अर्जुन साधु की बातों से भीतर तक बदल चुका था। उसकी सोच का दायरा अब सिर्फ लकड़ी काटने और रोटी कमाने तक सीमित नहीं रहा। अब वो समझ चुका था कि अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि सोच, समर्पण और दिशा में छिपी होती है। वो वापस अपनी झोपड़ी लौटा, पर अब वो वही अर्जुन नहीं था। अब उसके अंदर एक नया विश्वास था। उसने उसी दिन एक पुरानी डायरी में लिखा, अब मैं सोच समझकर बनूंगा, मेहनत करके बनूंगा और एक दिन जरूर बनूंगा। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, मुझ में क्या हुनर है? वो अक्सर लकड़ियों को तराशते वक्त उनमें कुछ बनाता था, कभी आकृति, कभी खिलौना। उसे एहसास हुआ कि उसमें भी कुछ गढ़ने की कला है। उसने तय किया कि अब वह लकड़ी की वस्तुएं बनाएगा, खिलौने, छोटी मूर्तियां और सजावटी सामान। धीरे धीरे उसने जंगल से साफ सुथरी लकड़ियां चुननी शुरू की और गांव के मूर्तिकार से थोड़ा थोड़ा सीखने भी गया। हरिहर जी ने उसकी लगन देखकर उसे कुछ तकनीकें सिखाई। अर्जुन अब हर दिन कुछ नया बनाता, फिर हाट बाजार में जाकर बेचता। शुरू में उसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिले, पर उसकी चीजें अलग थीं, खूबसूरत थी। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। एक दिन एक शहर से आया व्यापारी उसके बनाए लकड़ी के खिलौनों को देखकर बोला, अगर तुम हर हफ्ते 50 खिलौने बना सको, मैं खरीदूंगा। अर्जुन को जैसे पंख लग गए। अब उसने दिन रात एक कर दिया। मेहनत, सच्चाई और लगन के साथ काम किया। कुछ महीनों में अर्जुन की झोपड़ी के पास एक छोटी सी वर्कशॉप बन गई। गांव के 2 और लड़के भी उससे जुड़ गए। अब अर्जुन सिर्फ खुद नहीं कमा रहा था, बल्कि औरों को भी रोजगार दे रहा था। कुछ ही सालों में अर्जुन का नाम पूरे जिले में फैल गया। उसका लकड़ी का काम शहरों तक पहुंचने लगा। उसने अपने लिए एक छोटा पक्का घर बनाया, लेकिन वो अब भी विनम्र था, जमीन से जुड़ा था। गांव वाले उसे इज्जत से देखते, बच्चे उसे अर्जुन भैया कहकर पुकारते। सरपंच, अध्यापक और मूर्तिकार सब उसकी तारीफ करते। एक दिन वो रामू काका के पास गया, उनके लिए नई चप्पलें और गर्म कंबल लेकर। रामू काका की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने साबित कर दिया कि सोच ही किस्मत है। कुछ सालों बाद जब अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, उसने एक दिन साधु बाबा को खोजने का निश्चय किया। वो उसी जंगल में गया जहां पहली बार उनसे मिला था। साधु वहीं थे, अब भी शांत, पर मुस्कुराते हुए। अर्जुन उनके चरणों में झुका और बोला, बाबा जी, आज जो कुछ भी हूं, आपकी दी हुई दिशा की वजह से हूं। साधु ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, दिशा मैंने दी, पर रास्ता तुमने खुद चुना और चलकर दिखाया। यही असली अमीरी है। अर्जुन की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी धन या संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और मेहनत में छिपी होती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हमारे भीतर कुछ करने की लगन हो, सही दिशा मिले और हम उस पर पूरे समर्पण से काम करें, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। गरीबी केवल हालात की नहीं, सोच की होती है, और सोच बदलते ही किस्मत भी बदल सकती है। अर्जुन ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना भी टूटा हुआ क्यों न हो, अगर वह सीखने को तैयार है और निरंतर मेहनत करता है, तो वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और आप ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी, दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को अभी सब्सक्राइब